वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं डे 3 में। मुझे उम्मीद है कि आपने डे 1 और डे 2 का वीडियो देखा होगा, उसके सारे टास्क को कंप्लीट किया होगा। अभी तक आप लोगों ने अगर उस वीडियो में कुछ भी स्किप किया है तो उस वीडियो को कंप्लीटली पूरी तरीके से देखें। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डे 3 को। डे 3 को स्टार्ट करने से पहले उसी तरह जिस तरह हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, एक मोटिवेशनल टॉक के साथ। आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूं एक स्टोरी। जी हाँ, एक कहानी है, दो मेढकों की कहानी है। ये जो दो मेढक हैं वो अपने गांव में रहते हैं, किसी एक तालाब में। दोनों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग इस तालाब से निकल के कोई बड़े तालाब में जाते हैं, वहां हमें खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, हमारा लाइफ भी बहुत अच्छा होगा। दोनों वहां से निकलते हैं। जब वो रास्ता कवर कर रहे होते हैं तभी बीच में एक कुआं आता है और वो दोनों मेढक उस कुएं में गिर जाते हैं। वो कुआं ऐसा था कि बीच में एक पत्थर था, तो दोनों वो पत्थर पे आके बैठे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि हमें तो इस कुएं से बाहर निकलना है। वो लोग कोशिश भी करते हैं निकलने का, पर वो निकल नहीं पा रहे थे। इसी बीच क्या होता है, जंगल में और जितने सारे मेढक हैं वो सब आ जाते हैं और बाहर से वो सब मेढक बोल रहे हैं कि यार तुम निकल नहीं सकते हो, अब इसी कुएं को अपना घर बना लो, यहीं रहने लगो, क्योंकि इससे पार करना, इसका दीवार पार करना तुम लोग दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, तुम लोग ऐसा कर नहीं सकते हो। पर वो दोनों मेढक है, वो लोग कोशिश तो कर रहे थे निकलने का। उसी में से जो पहला मेढक था उसे लगा कि यार बाहर जो मेरे साथी लोग हैं जो मुझे ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ये सही कह रहे हैं। और वो इसी सोच में कोशिश तो कर रहा था, पर वो उसका पाँव फिसल गया, वो कुएं में गिर गया और वो वहां मर जाता है। दूसरा मेढक वो क्या करता है, वो और कोशिश करता है। बाहर में जितने मेढक हैं वो सब बोल रहे हैं तुम्हारा एक दोस्त तो मर गया, तुम भी मर जाओगे, मत कूदो, इसी पत्थर पे रहो, इसी को अपनी यहीं पे अपना जो भी बची हुई जिंदगी है यहां बिता लो तुम। पर उस मेढक को तो सुनना ही नहीं था। वो जितने जोर से बाहर लोग बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, वो उतनी ताकत लगा के और कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की। और एक बार उसने इतना दम लगाया कि वो कुएं से बाहर आ गया। बाहर आ गया तो जितने भी और मेढक थे बोले यार तुमने ये ऐसे किया कैसे? तो उस मेढक ने कहा आप ही लोग तो मुझे बोल रहे थे कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, तो मैंने कर दिया। उन्होंने कहा बाहर मेढक, मैं तो ये बोल रहा था कि तुम ये नहीं कर सकते हो। तो दूसरा मेढक बोला कि मुझे तो सुना ही नहीं देता है, मुझे लगा कि आप बोल रहे हैं कि मैं कर सकता हूं और इसलिए मैंने कर दिया। इस स्टोरी का मतलब क्या है? इस स्टोरी से हम लोग ये सीखते हैं कि अगर हमारे चारों तरफ हम लोग ऐसे भीड़ में हैं जहां पे लोग हमें डीमोटिवेट कर रहे हो, जहां नेगेटिव एनर्जी है, अगर ये हमारे चारों तरफ है तो ये हमें सक्सेस पाने से रोकता है। आपको क्या करना होगा, जो भी नेगेटिविटी है आपके चारों तरफ, उससे आपको अपना कान बंद करना होगा, आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इस लोगों की बातें सुनना स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिविटी सुनना स्टार्ट कर देंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए गोल को अचीव करना। अगर मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कैरियर के बारे में बताऊं कि जब मैंने अपना जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे चारों तरफ भी बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा जॉब भी छोड़ दिया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इसने 3 से 6 महीने में बिजनेस बंद करेगा, कहीं का नहीं रहेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मुझे दिए गए, मौसी के लड़के ऐसे हैं, ये उसके लड़के ऐसे हैं, उसने भी ऐसा किया और वो तो तुमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसे 12th में इतना मार्क्स आया, उसके बाद भी वो अपना बिजनेस नहीं कर सका, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और अगर मैंने उन लोगों की सबकी बातें सुन ली होती और मैं ये मान लेता कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं भी किसी कंपनी में आज जॉब कर रहा होता। इसीलिए मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपना फोकस डिसाइड कर लिया है, आपने इनिशिएटिव ले लिया है, तो अब ये मान के चलिए कि आप वो काम कर सकते हैं। और जो भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं, उनके तरफ अपना कान बंद कर ले, उन्हें ध्यान न दें, या अगर आप उनसे दूर जा सकते हैं तो उनसे दूर जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना जो भी गोल है, कुछ भी आपका लाइफ का गोल है, आप वो अचीव कर सकते हैं। तो इसी बात पे मैं आप लोगों से ये कमिटमेंट चाहता हूं कि आप ये टोटल वीडियो जो 5 डेज वीडियोस है, 5 दिन का जो डेमो क्लास है, वो पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग डे 3 में है और डे 3 में आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, मैं आपको एक समराइज में बताता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरह की वेबसाइट्स होती हैं। हम लोग सुनते तो आ रहे हैं कि वेबसाइट है, पर वेबसाइट्स कितने तरह की होती हैं। हम लोग एक वेबसाइट को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, मतलब कैसे बनाते हैं।
कोई एक नया क्लाइंट आ जाए मेरे पास, या सपोज आप ही एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके वेबसाइट में क्या क्या चीज होगा, क्या क्या चीज ऐसा है जो आपके वेबसाइट में जरूरी है, ये हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे व्हाट एंड व्हाई वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिससे वेबसाइट डिजाइन करना बहुत आसान है, कोई भी डिजाइन कर सकता है। मैं तो बोलता हूं 10th या 12th क्लास का बच्चा भी अपने लिए आराम से वेबसाइट डिजाइन कर सकता है। ये हम लोग सीखेंगे कि हम लोग कैसे करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर हमें कोई नई वेबसाइट दिखती है किसी की, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि ये वेबसाइट किसकी है, उसने ये वेबसाइट कब खरीदी, या और भी जो वेबसाइट से रिलेटेड जो भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है वो हम लोग कैसे पता लगा पाएंगे, ये हम लोग जानेंगे। हम लोग कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर है उसके वेबसाइट का डेटा एनालाइज करेंगे। बहुत सारा डेटा ऐसा होता है वेबसाइट का जो पब्लिकली अवेलेबल है, हम लोग उस डेटा से बहुत सारा डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने से भी पहले उस अपने कॉम्पिटिटर के वेबसाइट को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह वो आपका कॉम्पिटिटर कहां से ट्रैफिक ला रहा है और क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है। तो ये चीज हम लोग जानेंगे। फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट व्हाइल आई वॉज इन जॉब। जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिला, आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था। आज मैं इसके बारे में डिटेल्ड वे में बात करूंगा कि ऐसा कैसे हुआ था। डिजाइनिंग ए वर्डप्रेस वेबसाइट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मैं आपको वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड के बारे में बताऊंगा कि वर्डप्रेस वेबसाइट में क्या क्या होता है, हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए वेबसाइट डिजाइन करते वक्त, थीम्स क्या होता है, प्लगइन्स क्या होता है, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अगर हम लोग जानें कि एक सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट क्या होती है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। कीवर्ड्स मतलब हुआ कि अगर आपका जो प्रोबेबल कस्टमर है या आइडियल कस्टमर है वो कौन सा कीवर्ड सर्च कर रहा होगा आपके बिजनेस से रिलेटेड, ये अगर आपको जानना है तो वो मैं आपको टूल बताऊंगा जिस टूल को यूज करके आप अपना कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स की, तो हम लोग वेबसाइट को दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक है फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा है पर्पस। फंक्शनैलिटी हुआ कि क्या काम करेगा आपका वेबसाइट, किस चीज के लिए आपका वेबसाइट बना है, और पर्पस क्या पर्पस सॉल्व कर रहा है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है वेबसाइट का। तो डिटेल में जाते हैं हम लोग। जब फंक्शनैलिटी जब बात आती है तो फंक्शनैलिटी को हम लोग बोलते हैं कि क्या वो वेबसाइट स्टैटिक होगी कि डायनेमिक होगी। स्टैटिक वेबसाइट मतलब कि सपोज आपने 5 पेज बना दिया वेबसाइट के लिए और वो 5 पेज वैसा ही है, आपको उसमें कुछ एडिट करने की जरूरत नहीं है, हमेशा वो कंटेंट वैसा का वैसा ही रहेगा, तो वो होता है स्टैटिक वेबसाइट। दूसरा होता है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेबसाइट जो कंटिन्यूअस का डेटा चेंज करते रहता है। जैसे आप फेसबुक है, फेसबुक एक तरह का डायनेमिक वेबसाइट है क्योंकि कोई कमेंट कर रहा है तो कमेंट दिख रहा है, कमेंट कोई लाइक कर रहा है वो सब चीज दिख रहा है। तो ये हुआ फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फोरम्स हुआ जहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई आंसर कर रहा है, ये सब क्या, क्योंकि ये सब डेटा जो है कंटिन्यूअसली आपके वेबसाइट पे अपडेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये होता है डायनेमिक वेबसाइट। और स्टैटिक वेबसाइट है कि सपोज आपने किसी कंपनी का इंफॉर्मेशन डाल दिया अबाउट अस, बस वो एक बार जो आपने डाला तो मुझे लगता है वो चेंज नहीं होगा, आपका मैक्सिमम टाइम वैसा ही रहने वाला है, वो हमें बोलते हैं उस तरह की वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट। अगर हम लोग पर्पस पे जाएं कि पर्पस पे वेबसाइट क्या होती है, तो पर्पस के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट है पर्सनल वेबसाइट या रिज्यूमे वेबसाइट, हॉबी वेबसाइट्स, ये सारे वेबसाइट्स क्या हैं, पर्सनल वेबसाइट्स है। यहाँ पे पर्पस है, कोई ना कोई पर्पस यहाँ पे सॉल्व हो रहा है वो वेबसाइट बनाने के लिए। फिर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स है, जैसे आप ब्लॉग्स बनाते हैं, फोरम है, डायरेक्टरीज है, क्वेश्चन आंसर साइट्स है, पोर्टल्स है, विकी साइट्स है, ये सब क्या हुआ, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। फिर बिजनेस वेबसाइट्स जहाँ पे स्मॉल बिजनेस है, लार्ज स्केल बिजनेस है। ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पे हम लोग बाइंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होता है, वो हमारा ई कॉमर्स साइट है। फिर सोशल नेटवर्क साइट्स है, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये जो भी मैं बता रहा हूं, जो भी ये सब टाइप्स ऑफ वेबसाइट है जो पर्पस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है। अगर आपको अपने लिए कोई पर्सनल वेबसाइट बनानी है तो पर्सनल वेबसाइट, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स या सोशल नेटवर्क साइट्स है। यहां पे आपको यह समझ में आ रहा होगा कि कितने तरह की वेबसाइट्स होती हैं। अब आप जब किसी वेबसाइट को देखेंगे तो उस वेबसाइट को देख के आप ये समझ पाएंगे कि ये जो वेबसाइट है वो किस लिए बनी है। ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है कि ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है कि एक बिजनेस वेबसाइट है कि किसी का पर्टिकुलर रेज्यूमे वेबसाइट है या कोई किसी ने हॉबी वेबसाइट बनाई है। तो यहाँ पे हमें क्लियर होता है कि ये हमारा जो वेबसाइट है वो किस चीज के लिए है। अब है हम लोग अपने वेबसाइट को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, हम लोग अपने वेबसाइट को बनाते कैसे हैं।
मैक्सिमम लोग जब हम लोग बोलते हैं अपने वेबसाइट को बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, डिजाइन क्या होगा। और मैं बता दूं, डिजाइन जो है वो सबसे लास्ट चीज है वेबसाइट की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी साइट की फंक्शनलिटी क्या है, हमारे साइट पे फंक्शन क्या क्या होगा। हियर वी डिसाइड व्हाट विल बी आवर वेबसाइट डूइंग, लाइक वी क्रिएटिंग ए कंपनी प्रोफाइल वेबसाइट, और वी आर क्रिएटिंग ए ब्लॉग, और वी आर क्रिएटिंग ए क्वेश्चन आंसर वेबसाइट। हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं सबसे पहले कि मेरा जो वेबसाइट है वो क्या काम करने वाला, उसका फंक्शन क्या होगा। और ये जो फंक्शन है बहुत तरह का, जैसे आप ब्लॉग बनाना चाह रहे हैं, या आप क्वेश्चन आंसर वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, या आप नहीं मुझे सिर्फ कंपनी प्रोफाइल ही वेबसाइट बनानी है, मैं कंपनी का ही इंफॉर्मेशन खाली डालने वाला हूँ, तो ये हुआ फंक्शनलिटी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, फंक्शन डिसाइड किया कि मेरी साइट क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी। एक बार जब आप फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वेबसाइट का कंटेंट डिसाइड करते हैं कि मेरे साइट पे कंटेंट क्या होगा। अगर फंक्शन है, मेरी कंपनी की वेबसाइट है, मैं अगर ब्लॉग बना रहा हूं तो मैं किस चीज पे ब्लॉग बनाऊंगा, मेरा नीश क्या होगा। या मेरी कंपनी की वेबसाइट है तो कंपनी की वेबसाइट में मैं कंटेंट क्या डालने वाला हूं, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन डालूंगा। उससे रिलेटेड हम लोग इमेजेस लाते हैं, वीडियोज लाते हैं, जो भी मीडियाज है, पीडीएफ फाइल्स है, ये सारा चीज करते हैं। यानी पहले हमने फंक्शन डिसाइड किया, क्या फंक्शन हो मेरे साइट का, उसके अकॉर्डिंग हमने कंटेंट डिसाइड किया। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, डिजाइनिंग। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारे वीडियोस हैं तो हम लोग साइट उसी तरह डिजाइन करेंगे जहां पे हम लोग वीडियोस दिखा सके। अगर आपके पास वीडियोस नहीं है, बहुत सारे इमेजेस हैं, तो हम लोग साइट भी उसी तरह डिजाइन करेंगे जहां पे हम लोग इमेज दिखा सकें। तो जब भी हम लोग कोई वेबसाइट स्ट्रक्चर बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, फंक्शन हम लोगों ने लिखा कि साइट काम क्या क्या करेगा, उससे अकॉर्डिंग हमने कंटेंट निकाला, क्या क्या कंटेंट हो सकता है। कंटेंट में इमेजेस वगैरह सब कुछ आता है, इमेजेस आता है, वीडियोस आता है, पीडीएफ फाइल्स आता है, और नॉर्मल जो कंटेंट है वो तो है ही है। उसके बाद हम लोग डिजाइनिंग पे आते हैं, क्योंकि ये जो डिजाइन है वो हमारा फंक्शन और ये जो कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है हमारा डिजाइन। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट डिजाइनिंग से करते हैं और डिजाइनिंग में ही अटक के रह जाते हैं, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहे हैं आगे कि मेरी साइट करेगी क्या, मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज है। आप उसी तरह है ये एक तरह से कि आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ खाना बनाना चाह रहा हूं पर आपके पास वो इंग्रेडिएंट ही नहीं है। आप चाह रहे हैं मैं पनीर की सब्जी बनाऊं पर आपके पास पनीर अवेलेबल ही नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर हम लोग सब्जी बना रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा मेरे पास है क्या क्या, मेरे पास रिसोर्स क्या क्या है, मेरे पास सब्जी कितनी तरह की है। उसके बाद हम लोग सोच सकते हैं अच्छा ये सब्जी से मैं ये सब्जी बना सकता हूँ, मतलब ये वेजिटेबल से मैं ये सब्जी बना सकता हूँ। पर अगर आप पहले ही सोच लें कि मुझे ये सब्जी बनानी है, वो इंग्रेडिएंट है ही नहीं आपके पास, तो आप फंस जाएंगे। इसी तरह वेबसाइट में भी है कि हमारे पास पहले सारा कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, इमेजेस, वीडियो सारा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर अपने वेबसाइट का डिजाइन बनाते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस सिंपल वेबसाइट स्ट्रक्चर। कोई भी वेबसाइट हो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं एक एकदम सिंपल वेबसाइट के बारे में बात करूं कि किसी कंपनी की वेबसाइट है, ये आपकी एक पर्सनल वेबसाइट है, तो आप वो कहाँ क्या क्या होगा। सबसे पहले हमारा होगा होम पेज। होम पेज क्या होता है, होम पेज होता है कि जब भी आप कोई डोमेन ओपन करते हैं तो सबसे पहला पेज जो खुलता है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं अमेजन का, तो amazon.in जब आप ओपन करते हैं, ब्राउजर में डालते हैं, और जो पेज सबसे पहला खुलता है उस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज। होम पेज यानी होम मतलब सबसे जो आपका सेंटर है, वो पूरे वेबसाइट का सेंटर वहीं है, वहीं से सब कुछ लिंक्ड होता है। तो डोमेन नेम जब आप ओपन करते हैं किसी भी साइट का, तो जो ओपन पेज हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं होम पेज। दैट इज द फर्स्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट। तो वो होम पेज होता है किसी वेबसाइट के स्ट्रक्चर में सबसे पहला। उसके बाद हम लोग अपने वेबसाइट में अबाउट अस पेज डालते हैं। ये अबाउट अस है क्या, अबाउट अस मतलब हुआ आपके बारे में, क्योंकि जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप हैं कौन, आपने क्या किया है, आपका पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, आपका फोटो क्या है, क्या अचीवमेंट्स है। ये सारा चीज हम लोग कहाँ डालते हैं, अबाउट अस में। मतलब जो इंफॉर्मेशन मैं चाहता हूं मेरा क्लाइंट मेरे बारे में जाने, ताकि वो अपना बाइंग डिसीजन ले रहा हो तो वो हेल्प करे, वो जो भी इंफॉर्मेशन डाला वो आपको उसको डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो ये हम लोग डालते हैं अबाउट अस के लिए। ये अबाउट अस आपका जो कॉन्फिडेंस है आपके क्लाइंट में वो इंप्रूव करता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्विसेज पेज डालते हैं। ये सर्विसेज का क्या होता है, एक मेन पेज होता है जहां पे सपोज एक पेज है मेन सर्विसेज का, यहाँ पे आप डिफरेंट जो भी सर्विसेज है वो सब लिस्ट करते हैं, और ये जो हर इंडिविजुअल जो सर्विस होता है उसका अलग अलग पेज होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा और यहाँ अंदर जाएंगे तो आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं।
तो ये हुआ हमारा सर्विस का पेज जहाँ पे सारे सर्विसेज लिस्टेड है, और यहाँ पे इंडिविजुअल सर्विसेज का पेज ये रहा। उसके बाद हम लोग डालते हैं क्लाइंट टेस्टिमोनियल कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो मेरे बारे में क्या क्या अच्छा बात बोल रहे हैं। ये क्यों हम लोग पेज डालते हैं? ये पेज डालने का ऑब्जेक्टिव है कि मेरा जो भी नया यूज़र आ रहा है, जो मेरे प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट ले रहा हो, उसमें ये कॉन्फिडेंस देना कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग ने किया है और वो लोग का क्या एक्सपीरियंस आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स में क्या हो सकता है, यहाँ आप इमेजेस डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद होता है कॉन्टैक्ट अस पेज। अगर आपके वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस पेज नहीं है तो मान लीजिए मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे कि आप फ्रॉड है, इसीलिए हमें कॉन्टैक्ट अस पेज देना होगा, क्योंकि वही पेज जो है वो आपके लिए लीड जनरेट करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्टैक्ट अस जो है वो लीड होता है, पर बहुत जगह हम लोग लीड पेजेस अलग भी बनाते हैं। पर ये कॉन्टैक्ट अस एक तरीका है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, आपकी कंपनी के बारे में और जानना चाहता है, आपसे टाइम लेना चाहता है, तो वो ये कॉन्टैक्ट अस से आपसे टच में रहेगा। फिर हमारे साइट पे एक ब्लॉग सेक्शन होता है। ब्लॉग सेक्शन एक ऐसा पार्ट है, हर कंपनी में कुछ ना कुछ होते रहता है, और हमें क्या करना है एज अ कंपनी ओनर या सर्विस प्रोवाइडर, हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है। यानी मेरे कंपनी में जो भी कुछ हो रहा है, ऐसा चीज़ जो मैं चाहता हूं लोगों को पता चले, मैं इस ब्लॉग सेक्शन में डालूंगा। या कुछ नया अपडेट्स आ रहा है, कुछ नया न्यूज़ आ रहा है जो मेरे इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो मैं ब्लॉग सेक्शन में डालूंगा। और उसके बाद एक सेक्शन होता है गैलरी। गैलरी में हम लोग इमेजेस डालते हैं। ये सारा चीज़ जब हम लोग एक साथ मिलाते हैं तो ये एक वेबसाइट स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि कुछ जरूरी है कि आपको गैलरी डालना ही है, ब्लॉग डालना ही है, पर ये कुछ पेजेस हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो कंप्लीट दिखेगी। और अगर मैं एक और तरीका बताऊं, अगर आप सपोज आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे वेबसाइट बनानी है पर मैं नहीं जानता हूं मुझे वेबसाइट कैसे बनानी है, आप क्या करें कि आप जो भी आपका मेन कीवर्ड है, सपोज आप स्मार्ट टीवी बेच रहे हैं या स्मार्ट एलईडी बोर्ड्स बेच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, स्मार्ट एलईडी बोर्ड सर्च करेंगे गूगल में, बहुत सारी साइट्स दिखेगी, सब साइट्स को ओपन करें और वहां पे देखें वो उन्होंने क्या क्या पेजेस बनाए हैं। इससे हमें ओवरऑल आइडिया लग जाता है कि हमें क्या क्या पेज बनाने हैं। तो ये हुआ हमारे वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर कि हमारा वेबसाइट कैसा दिखेगा। अब हम लोग आते हैं व्हाई वी यूज वर्डप्रेस। हमने समझ तो लिया कि हमारा वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम ये स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? क्या हमें हर एक पेज बनाना पड़ेगा, बैठ के कोडिंग करना पड़ेगा? जी नहीं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको CMS प्रोवाइड करता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ये अभी का वन ऑफ द मोस्ट यूज और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 2 मिनट में भी अपना एक वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये CMS इस तरह बनाया गया है कि कोई भी यूजर एक बार अगर वो सीख लेता है तो वो आराम से यूज कर सकता है और अपने वेबसाइट को आराम से हैंडल कर सकता है। आपको कुछ नहीं होगा कि आपको इमेज कैसे अपलोड करना है या आप एडिट कैसे करेंगे कंटेंट। सपोज आपका कॉन्टैक्ट अस में एड्रेस चेंज हो गया तो आप कैसे करेंगे? क्या आपको वापस अपने डेवलपर को फोन करके बोलना होगा कि आप खुद से कर सकते हैं? जब आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो ये सारा काम आप आराम से अपने से कर सकते हैं, और हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। वर्डप्रेस क्या है? द मोस्ट पॉपुलर CMS इन द वर्ल्ड। अगर अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो क्या है? वर्डप्रेस है। ओपन सोर्स विथ रूम ऑफ एक्सपेंशन। ओपन सोर्स मतलब है कि ये फ्री प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे बहुत लोग, एक से एक डेवलपर्स लोग हैं जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस में देते रहते हैं, इसीलिए ये कम्युनिटी इतना बड़ा हो गया है और इतना रोबस्ट हो चुका है। हाईली कस्टमाइजेबल विद ग्रेट फैसिलिटी। हम लोग आज के टाइम में, आज कोई भी इस तरह की वेबसाइट नहीं है जो आप नहीं बना सकते हो। आप सब कुछ वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। वर्डप्रेस पे आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे आप फोरम बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे आप स्टैटिक वेबसाइट टाइप का साइट बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, और ये सब कुछ बहुत आराम से आप वर्डप्रेस पे कर सकते हैं। डिजाइन फॉर एनीवन, नॉट जस्ट फॉर डेवलपर। मैंने पहले भी कहा कि ये वर्डप्रेस इस तरह बनाया गया है कि कोई भी यूजर इसे यूज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत डेवलपर कोई होगा, बहुत IT नॉलेज होगा, वही बंदा ये कर सकता है। जी नहीं, कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट को हैंडल कर सकता है। लोअर सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर देखा जाए तो वर्डप्रेस को हैंडल करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं होता है। आपका जो डोमेन नेम का पैसा लगा वो लगा, और होस्टिंग का पैसा। उसके अलावा आप अपना जो वेबसाइट है, मैक्सिमम चीज़ आप फ्री में हैंडल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आपको पैसा देना नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ स्पेसिफिक जाएंगे, नहीं मैं एकदम टोटली नया डिजाइन बनाना चाहता हूँ, तब आप किसी को हायर कर सकते हैं, पर यह आप पेड थीम ले सकते हैं। पर आप नहीं चाहें तो आप फ्री में भी बहुत चीज़ अवेलेबल है जिससे हम लोग आराम से काम कर सकते हैं।
अब हम लोग आगे चल के मैं वर्डप्रेस में आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग वर्डप्रेस में सब कुछ देखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि आप अगर किसी वेबसाइट के बारे में जानना चाहें कि ये वेबसाइट कब बनी, उसके बारे में कौन रजिस्ट्रार है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, अगर आपको ये जानना है तो आप जान सकते हैं। इसको जानने के लिए क्या होगा, हमें क्या करना है, एक कमांड होता है whos sc और उसके आगे हम लोग वेबसाइट का नाम लिखते हैं और हमें सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि वो वेबसाइट किसकी है, क्या है, सारा चीज़। अगर हमें फ्लिपकार्ट के बारे में जानना है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग ब्राउज़र में जाते हैं और वहाँ हम लोग लिखते हैं whos.sc और स्लैश लगाते हैं और सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ flipkart.com। अब देखिए यहाँ पे जब हमने flipkart.com लिखा तो ये वेबसाइट कब क्रिएटेड है, ये वेबसाइट क्रिएट हुई 2007 में। 2007 में ये वेबसाइट क्रिएट हुई है और ये इनका DNS इन्फॉर्मेशन है। अगर वेबसाइट का हम लोग इन्फॉर्मेशन देखने जाएं कि ये क्या है, अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, अपने वेबसाइट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्राइवेट कर लिया है, पर यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नेम हमें दिखा रहा है कि ये फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड है और ये कर्नाटका से है, ये इंडिया में से हुआ है ये बुक, और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से हाइड किया गया है कि ताकि लोग स्पैम ना कर सकें। इस तरह हम लोग पता करते हैं। सपोज़ मैं अपनी वेबसाइट के बारे में पता करता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। जब हम लोग whos में सेमसॉल्स लिखते हैं, अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारी साइट रजिस्टर्ड हुई कितना, 2006 में। 2006 में हमारी जो वेबसाइट है वो रजिस्टर्ड हुई है। तो इस तरह आप कोई भी वेबसाइट के बारे में कि ये वेबसाइट रजिस्टर्ड कब हुई, किसके नाम से रजिस्टर्ड हुई, ये सारा चीज़ हम लोग पता कर सकते हैं। अगर उस डोमेन जिसने भी ये डोमेन परचेस किया है, अगर अपना इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं किया है तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिख सकता है। किसी भी वेबसाइट या किसी भी कंपनी के बारे में आप पता कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और अगर मुझे इन्फॉर्मेशन जानना है उस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी क्या करती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ से पता कर सकते हैं, सिमिलर वेब से। ये सिमिलर वेब एक वेबसाइट है जहाँ ये सिमिलर वेब जो वेबसाइट है, यहाँ से हमें जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक डेटा जो अवेलेबल है ऑनलाइन, वो हमें मिलता है। तो चलिए हम लोग फ्लिपकार्ट के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम लोग ये सिमिलर वेब जो है ब्राउज़र में अपना ओपन करते हैं, ये वेबसाइट। यहाँ देख रहे हैं वेबसाइट ट्रैफिक इंटेलिजेंस, ट्रैक योर मार्केट शेयर, ये सारा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट का नाम डालते हैं जो हमें ट्रैक करना है। हमें ट्रैक करना है फ्लिपकार्ट के बारे में, तो हम फ्लिपकार्ट के हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है फ्लिपकार्ट के बारे में वो हमें दिखेगा कि फ्लिपकार्ट जो है 2020 में जो ओवरव्यू है वो है 2020 का। ग्लोबल रैंक इसका 157 है, अभी ये रैंक थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। इंडिया में ये 11th रैंक की साइट है और अगर ई कॉमर्स और शॉपिंग में देखें तो ये रैंक 2nd रैंक इसका है। और यहाँ पे अगर ट्रैफिक आप देख रहे हैं इसकी, तो अराउंड कितना ट्रैफिक है, 190.51 जो है वो टोटल विजिट है। पर एवरेज विजिट ड्यूरेशन, कोई भी अगर यूज़र आता है तो कम से कम 5 मिनट वो वेबसाइट पे रहता है। पेजेस पर विजिट यानी एक आदमी कम से कम 6 पेजेस विजिट करता है। इनका बाउंस रेट 47% है। अब ट्रैफिक किस किस कंट्री से आ रही है, इंडिया से 94% ट्रैफिक है, यूनाइटेड स्टेट्स से कम है। ऑब्वियस है ये इंडियन स्पेसिफिक वेबसाइट, तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हमारा कहाँ से है, इंडिया से। इसी तरह आप और कोई वेबसाइट है उसके बारे में जान सकते हैं कि कहाँ से उसके पास सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, किस कंट्री से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ये सब पता चलता है आपको। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट विजिटर कितना है। डायरेक्ट विजिटर होता है कि डायरेक्टली कोई जा रहा है फ्लिपकार्ट जो खोल रहा है, यानी कि 60% ऑफ द विजिटर जो है वो डायरेक्ट है डेस्कटॉप पे। रेफरल है 0.98। हम लोग आगे चल के ये सब बात करने वाले हैं कि डायरेक्ट विजिटर क्या है, रेफरल क्या होता है, सोशल ट्रैफिक क्या होता है, ये सब बात करेंगे हम लोग आगे। अब ये है सर्च से 36.10। सर्च मतलब ये ऑर्गेनिक सर्च से मतलब है कि लोग सर्च करते हुए कैसे पहुंच रहे हैं साइट पे। उसके बाद ये रेफरल है, रेफरल मतलब किसी और साइट से, वहाँ पे इनके पास इतना डेटा नहीं है रेफरल साइट के बारे में। अब सर्च में आप देख रहे हैं 36.1 सर्च है, जिसमें से 89.33 जो है वो ऑर्गेनिक सर्च है और 10.67 पेड सर्च है, यानी कि वो पीपीसी में भी अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं। और पीपीसी में क्या क्या कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट या मोटो 5G, मोटो G9 पावर, ये सब फ्लिपकार्ट वो कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं। और ये सब ऑर्गेनिक में ऑब्वियस है, फ्लिपकार्ट तो रैंक करेगा, फ्लिपकार्ट सेलर, फ्लिपकार्ट पिक्सल 4 है, ये सब कीवर्ड पे इनकी वेबसाइट रैंक कर रही है। सोशल से 1.94% है। सोशल मतलब यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, व्हाट्सएप हुआ, रेडिट हुआ, ये सबसे ट्रैफिक है। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में ये लोग 0.7% डिस्प्ले एड्स में खर्चा कर रहे हैं। इस डिस्प्ले एड्स में भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये लोग खर्चा कर रहे हैं,
क्यू लिंक्स में है, स्किम लिंक्स में है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क में है, एडमिट टैड में है, यहाँ ये लोग ऐड रन कर रहे हैं। इनका ऑडियंस का इंटरेस्ट कैसा है? मैक्सिमम लोग जो आ रहे हैं उनमें से क्या कैटेगरीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स में लोग इंटरेस्ट रखते हैं, अडल्ट प्रोडक्ट में है, या साइंस एजुकेशंस में है। और अब है ऑल्सो जो विजिटर इनके साइट पे आ रहे हैं वो और कहाँ कहाँ जाते हैं, Amazon.in पे भी जाते हैं, Myntra पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन और ये जो कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स हैं ये सब दिखा रहा है क्या क्या है, रिलेटेड मोबाइल ऐप, मतलब इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिकली अवेलेबल है किसी भी वेबसाइट के बारे में पता करने के लिए। अब है कि ये इन्फॉर्मेशन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको लगता है कि मुझे रीसेल करना है ओल्ड शूज़ को। अब आप चाहते हैं कि क्या ये मेरे लिए बिजनेस फिजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो ओल्ड शूज़ को रीसेल करती है और उनके साइट को आप सिमिलर वेब पे आके देखेंगे। ये कोई भी बिजनेस जो आप चाह रहे हैं करना, वो जो आपके कॉम्पिटिटर है उनका वेबसाइट चेक करेंगे और देखेंगे उनका ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, क्या मैक्सिमम ट्रैफिक ऑर्गेनिक है या किसी स्पेसिफिक वेबसाइट से आ रही है, किस कंट्री से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। जब आप ये सारा डेटा एनालाइज करते हैं तो आपको एक क्लियर पिक्चर हो जाता है कि अगर मैं भी इस तरह का बिजनेस करूं तो मुझे क्या करना होगा। अगर मैं ये देखता हूं कि अगर सपोज मैं भी चाह रहा हूं कि मैं फ्लिपकार्ट से रिलेटेड वेबसाइट बनाऊं तो मुझे क्या करना होगा, मेरे पास भी अराउंड 36 to 37% या 40% ट्रैफिक मेरे पास सर्च इंजन आना चाहिए। यानी मेरी वेबसाइट इतनी सर्च इंजन फ्रेंडली होनी चाहिए कि मैं ये सब कीवर्ड पे रैंक कर सकूं और मेरे साइट पे इतना कंटेंट होना चाहिए। ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि ये सब क्या क्या है, पर इस जगह आपको बहुत चीज पता चलता है किसी भी कंपनी के बारे में। तो ये हम लोग सिमिलर वेब से पता करते हैं। उसके बाद हम moz.com है, ये हमें बहुत सारा टेक्निकल इंफॉर्मेशन देता है वेबसाइट के बारे में। आगे चल के हम लोग बात करने वाले हैं सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन ये सब के बारे में, कि जब एक वेबसाइट को रैंक कैसे मिलता है। हमने लास्ट वीडियो में बात किया, आपकी वेबसाइट जब रैंक करती है तो आपको जब गूगल ने एनालाइज किया था तो इंडेक्सर ने आपको एक रैंक दिया था वेबसाइट को, ये साइट 4th रैंक पे आएगी। तो ये जो डेटा है 4th रैंक मतलब क्या, कैसे ये रैंक आया, ये सारा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट का जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग मॉज से निकाल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये अब आप ट्राई कर सकते हैं मॉज साइट पे, moz.com पे जाएं, आप जो भी डोमेन नेम में डालें वहाँ पे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ये डोमेन अथॉरिटी कितनी है साइट की, कितने लिंकिंग डोमेन्स हैं, मतलब कितने सारे साइट्स जो फ्लिपकार्ट को लिंक कर रहे हैं, किस किस कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है, इसका स्पैम स्कोर क्या, मतलब कंपनी जो है कुछ स्पैमिंग भी कर रही है कि नहीं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलता है। तो आप जिस तरह हमारा जो सिमिलर वेब था वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है, उसी तरह हमारा ये मॉज है वो एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के बारे में देता है। ये टेक्निकल मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। एक बार आप डे 5 जब कंप्लीट कर लेते हैं तब आप इसे रिविजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मॉज टूलबार का क्या क्या फायदा है। अब है कि मुझे पहला क्लाइंट कैसे मिला। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोगों ने क्या किया था, एक एसईओ ग्रुप बनाया था, एसईओ दिल्ली। ये एक्चुअली एसईओ दिल्ली है क्या, उस समय गूगल ने नया लॉन्च किया था ग्रुप्स, फोरम टाइप का कुछ। तो हमने क्या किया कि एक एसईओ दिल्ली नाम से ही वो हमने ग्रुप स्टार्ट किया, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय मैं दिल्ली में था और दिल्ली उस समय अगर डिजिटल मार्केटिंग एसईओ के लिए देखा जाए तो हब थी, बहुत मतलब कुछ ही लोग थे और वो दिल्ली में ज़्यादा थे। तो हम लोगों ने एसईओ दिल्ली बनाया क्योंकि हमारा ग्रुप भी उस तरह का था जो एसईओ लोग थे। वहाँ पे लोग पोस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, अचानक बहुत सारा थ्रेड्स क्रिएट होने लगता था, लोग क्वेश्चन पूछते थे, हम लोग भी इसमें आंसर करते थे और मैं उस ग्रुप का एडमिन था। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस ग्रुप में ऊपर बैनर में लिख दिया फॉर डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट या फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कॉन्टैक्ट दिस नंबर। उसके बाद वहाँ से मुझे पहला क्लाइंट मिला। पहला क्लाइंट ये बंदा जो था वो यूके में था और ये पर्टिकुलर अपैरल में था, वो कुछ क्लोथ्स है, गर्ल्स क्लोथ्स है वो बेचते थे। वो इंडिया से वहाँ पे यूके में एक्सपोर्ट होता था और वहाँ पे वो सेल आउट करते, वहाँ वो बेचते थे। उनके लिए वेबसाइट बनानी थी। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और उस समय वो यूके में थे। वो बोले कि मैं नेक्स्ट मंथ यहाँ इंडिया आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलूँ। हो सकता है उन्होंने 5-6 लोगों और 5-6 और लोगों से सबसे कांटेक्ट किया होगा। पर जब वो इंडिया आए तो उस समय मैं तो जॉब में था और मुझे लगता है मुझे 1 साल हुआ होगा उस समय जॉब में, 1 से 1.5 साल हुआ होगा मैक्सिमम। मेरी कोई ऑफिस तो थी नहीं, मैं अपने ऑफिस मतलब जहाँ जॉब कर रहा था वहाँ काम कर रहा था। अब मुझे इस क्लाइंट से मिलना था। मेरे पास ऑप्शन क्या था, या तो मैं क्लाइंट को छोड़ दूँ, उनका फ़ोन उठाना बंद कर दूँ, या मैं
अपना ऑफिस लूँ, तो अपना ऑफिस लेने लायक उस कंडीशन में नहीं था कि मैं दिल्ली में अपना ऑफिस लूँ। ऑफिस में बैठता कौन, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। तो मैंने क्लाइंट को बस इसी तरह लिख दिया कि मेरी ऑफिस जो है अभी रिनोवेट हो रही है, हम लोग किसी पब्लिक प्लेस में मिलेंगे, हम लोग हल्दीराम में मिलेंगे। और ही वॉज कंफर्टेबल, मतलब वो आराम से वो बंदा हल्दीराम में आया। हम लोग हल्दीराम में करीबन 1-1.5 घंटा हमारी मीटिंग हुई। उसके बाद से हमारी मीटिंग डिफरेंट लोकेशन में होने लगी। बहुत बार हमारा मीटिंग उनके घर पे भी हुआ। फिर उन्हें पता चल गया कि हमारी ऑफिस नहीं है, हम लोग वर्क फ्रॉम होम टाइप से हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, और हमारा जो ग्रुप है वो बहुत क्वालिफाइड ग्रुप है। हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए, और इसी तरह हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। 3 साल मतलब क्लाइंट से तो हमें बहुत सारा काम मिलता रहा, और उसके बाद 3 साल बाद मैंने ये कंपनी जो है जहां मैं जॉब कर रहा था, मैंने अपने डायरेक्टर से बात की, सीईओ से बात की कि मैं अपना खुद का काम करना चाहता हूं, और इसीलिए मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूं। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है, जब तुम अपना खुद का काम करना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। ये सब आपसे शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है कि आप मोटिवेटेड फील हो, और आपको ये समझ में आए कि अगर मुझे कोई काम करना है तो 100 कारण ऐसा हो सकता है जो आपको रोके कि नहीं, आपको ये काम नहीं करना है। उसमें से सिर्फ एक ही ऐसा कारण होगा कि आपको करना है, तो करना यही एक कारण हो सकता है जो आपको आगे बढ़ाएगा। और एक बार जब आप आगे बढ़ जाते हैं, सारे रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखने का मन बना लिया है तो बस आप आगे बढ़ते चलिए, आप सीख जाएंगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे करूँगा, सारा रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको इनिशिएटिव लेना है और आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं अब डिजाइनिंग ए वर्डप्रेस वेबसाइट। हमने वर्डप्रेस के बारे में जाना कि वर्डप्रेस क्या होता है। अब मैं आपको एक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का ओवरव्यू देता हूं। चलिए देखते हैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड का मतलब क्या है। जैसे ये एक मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है, मैंने डेमो day3.samsois पे बनाया है, मतलब ये मेरा मेन डोमेन है, इस पर मैंने एक सब डोमेन आज के लिए बना लिया है टेस्टिंग के लिए। तो ये मेरी एक वेबसाइट है, आप कहीं से एक्सेस करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये जो बाहर से जो लोग आएंगे उन्हें ये वेबसाइट इस तरह की दिखेगी। और पर आप एडमिन हैं, आपने वेबसाइट बनाया है, तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे WP-admin करते हैं और आपको लॉगिन करना होता है। आपके पास अपना यूज़र नेम पासवर्ड होता है। जब आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे तो आप अपने ये डैशबोर्ड में पहुँच जाएंगे। ये आपका डैशबोर्ड है, ये सिर्फ उन्हीं लोग को दिखेगा जिनके पास आपके वेबसाइट का एडमिन नेम और पासवर्ड होगा। अब आप यहाँ साइड में बहुत सारा ऑप्शन देख रहे हैं। इसमें से सबसे पहला है हमारा होम, उसके बाद है पोस्ट। पोस्ट होता क्या है, पोस्ट आपके कंपनी से रिलेटेड वैसे चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी इंपॉर्टेंट है। कहने मतलब है कि आपकी डेली एक्टिविटी, आपके वेबसाइट में या आपके कंपनी में क्या चल रहा है। सपोज मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हूँ, तो मेरे लिए ब्लॉग सेक्शन क्या होगा, डिफरेंट जो नया नया टेक्निक्स आ रहा है, सर्च इंजन के ट्रिक्स आ रहे हैं। अगर मैं अपनी साइट पे आपको लेके जाऊँ तो ये training.samsols है, ये हमारा होम पेज है। मतलब कोई भी अगर नया बंदा कोई आता है training.samsols खोलता है तो ये होम पेज उसे दिखेगा। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्या कि ब्लॉग सेक्शन। ब्लॉग सेक्शन क्या होता है, तो मैं ब्लॉग सेक्शन में रिलेटेड टू, जैसे मैं बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करता हूँ यूट्यूब पे। अब जैसे है कि बेस्ट टाइपिंग जॉब अभी क्या है, फ्री बिटकॉइंस क्या होता है, गूगल एडवांस सर्च का क्या ऑप्शन है, या क्लिक बोर्ड्स क्या है, मतलब ऐसा चीज़ जो रिलेटेड टू माय बिजनेस है पर इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं क्या करूँ अपने वेबसाइट पे ये जो मेन पेजेस हैं उनमें डाल दूँ। ये सब क्या है, जैसे बेसिक कोर्सेज है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना, या एडवांस कोर्स में एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या ऑनलाइन कोर्स में, ये सारे क्या मेरे पेजेस हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पेज है। इसी तरह जब हम लोग डैशबोर्ड में जाते हैं तो ये हमारा पोस्ट क्या है, पोस्ट हमारे वेबसाइट का वो पार्ट है कि जो हमारा मेन पेजेस है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं। पोस्ट हुआ, पोस्ट आप कैटेगरीज में डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा मीडिया है, मीडिया में है कि जो भी आपका वीडियोस है या आपका ऑडियो फाइल है या इमेजेस है, ये हम लोग सब यहाँ पे अपलोड करेंगे। सपोज आप यहाँ से जाकर ऐड न्यू करेंगे, सेलेक्ट फाइल, और आपका कोई भी इमेज हो जो आप अपलोड कर सकते हैं। अब ये जो इमेज है ये हमारा इमेज अपलोड हो गया। अब आप देख सकते हैं ये इमेज अपलोड करना कितना आसान था, कुछ FTP वगैरह कुछ नहीं, बस आपको करना क्या है, आप मीडिया में गए, ऐड न्यू किया, आपने इमेज सेलेक्ट किया और ये इमेज अपलोड हो गया। उसके बाद हमारा आता है पेजेस। पेजेस एक ऐसा पार्ट है वेबसाइट का जो इंपॉर्टेंट है, जो आप चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को दिखे, जो आपके होम पेज से एक्सेसिबल हो। यानी जो भी आपका मेन आता है वेबसाइट पे, जैसे हमारा क्या है, अगर हमारी वेबसाइट है training.samsols,
होम पेज पे कोई आता है तो मैं कुछ पेजेस हैं मैं चाहता हूं कि वो उसे तुरंत देखे, तो वो मैंने क्या किया है, वो सब मैंने यहाँ मेनू में डाला है। होम है, मैं चाह रहा हूँ कोर्सेज, सबसे पहले वो क्या देखे, कोर्सेज देखे। कोर्सेज में क्या क्या ऑप्शन देखे, बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स या ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अब बेसिक कोर्स में वो क्या क्या है, वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देख सकता है, फोटोग्राफी कोर्स देख सकता है। अगर ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना में जाऊँ तो ये क्या हो गया, ये एक पर्टिकुलर पेज है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर जो मैंने बनाया है। ये ब्लॉग पोस्ट नहीं है, ये एक पेज है। तो पेज हम लोग क्या करते हैं, पेजेस वर्डप्रेस वेबसाइट का वो पार्ट है जो इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम लोग समझ रहे थे, होम हमने समझा, अबाउट अस समझा, कॉन्टैक्ट अस समझा, हमने डिफरेंट वो सर्विसेज के पेज देखे, वो सब क्या है, वो सारे पेजेस हैं, क्योंकि वो मेरे वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हमारा आता है कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में अगर आपने ब्लॉग पोस्ट किया, उस पर किसी ने कमेंट डाला है तो वो कमेंट आपको यहाँ दिखेगा, आप यहाँ से मॉडरेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। फिर हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है वू कॉमर्स। अगर वू कॉमर्स आप प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, ये सब थोड़ा एडवांस पार्ट है, पर ये वू कॉमर्स क्या देता है, आपको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर देता है कि आपकी वेबसाइट एक तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट हो जाती है। मैं डे 5 में इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि क्या है ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट, उसी का ये पार्ट। उसके बाद हमारा आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम लोग देखते हैं थीम्स। अब आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसे, ये हम लोग कंट्रोल करते हैं थीम से। जो भी थीम आपने इंस्टॉल किया है, ये सारा थीम यहाँ पे दिखेगा। ये आपको न्यू थीम ऐड करना है तो आप यहाँ से न्यू थीम भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमारा कस्टमाइज ऑप्शन है, ये मेनू ऑप्शन है, जो अगर हम लोगों ने ये मेनू देखा, ये मेनू का कंट्रोल हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। फिर हमारा आता है प्लगइन्स। हमने थीम्स देखा, थीम से क्या होता है, हमारी वेबसाइट की डिज़ाइन चेंज होती है। उसके बाद हम लोग प्लगइन्स पे आते हैं। प्लगइन्स हमारे साइट पे फंक्शनलिटी इंक्रीज करता है। बहुत तरह के प्लगइन्स आते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि मेरे वेबसाइट पे कोई कॉन्टैक्ट अस फॉर्म फिल करे तो मेरे पास मेल आ जाए कि किसी ने फॉर्म भरा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। अगर आप नॉर्मल कोडिंग करने जाएं तो लंबा चौड़ा कोड हो जाएगा, पर यहाँ वर्डप्रेस में बहुत आसान है करना। आपको क्या करना है, एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन कौन सा, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का एक प्लगइन होगा, आप वो इंस्टॉल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कैल्डेरा फॉर्म्स से एक है प्लगइन, वो इंस्टॉल किया है। आपको जाना क्या है, कैल्डेरा फॉर्म्स में गए आप और आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट भी जैसे अब हम क्या करते हैं, हम न्यू फॉर्म पे क्लिक करते हैं और सपोज मुझे ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म क्रिएट करना है, मैं क्रिएट लिख देता हूँ उसे टेस्ट और क्रिएट फॉर्म। अब क्या होगा, ये मेरा जो है एक फॉर्म क्रिएट हो गया। अब इसे मैं सेव भी कर सकता हूँ या कुछ आपको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। मैं ये एडिट वाला पार्ट जो है बहुत डिटेल्ड हो जाएगा तो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या कैसे फंक्शनलिटी इंक्रीज होती है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, सेव फॉर्म कर देते हैं। हम लोग यहाँ फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं और हम ये करते हैं गेट शॉर्ट कोड। ये शॉर्ट कोड हमने क्या किया, कॉपी कर लिया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो पेजेस है उसमें ये दिखे। सपोज मैं यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट अस। हमने पेजेस में ऐड न्यू पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट अस, और इसे हम लोग पब्लिश कर देते हैं। अब अगर हम लोग इस पेज को अभी हम लोग देखें तो ये पेज इस तरह ब्लैंक पेज दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एडिट पेज पे जाएंगे, हम लोग पेज को एडिट करते हैं और हमने जो फॉर्म क्रिएट किया था उसका हमने शॉर्ट कोड कॉपी कर लिया था। हमें क्या करना है, यहाँ पे वो ऐड करना है। ऐड ब्लॉक में हम लोग जाते हैं, कोड लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे शॉर्ट कोड का ऑप्शन है और यहाँ पे हम लोग वो कोड हमने जो लिखा था वो हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं और इसे हम लोग अपडेट कर देते हैं। अब वापस हम लोग व्यू पेज में आते हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, हाउ वी कैन हेल्प यू, इतना आसान है। आपके पास ये कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बन चुका है। अब आप कोई भी आपके पास यहाँ पे इंटर करेगा, आपने वहाँ पे डिटेल डाला हुआ है और आपके पास मेल आ जाएगा। इस तरह हम लोग पेज क्रिएट करते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि आप आराम से वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। वेबसाइट में बहुत सारे फंक्शनलिटी को आप आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग वापस डैशबोर्ड में आते हैं और ये हमारा प्लगइन्स है, सेटिंग्स है, बहुत सारा ऑप्शन है। जब हम लोग प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे तो मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्या किस चीज़ का क्या काम है। अभी भी आप चाहें तो खुद से लॉगिन करके आप देख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप जो हमारा फेसबुक प्राइवेट ग्रुप है आप उसमें पूछें, उसका लिंक यहाँ नीचे आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछें और हम लोग उसका आंसर करेंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट डिज़ाइन करना कितना आसान है। अगर हम लोग थीम्स में जाते हैं, अगर मैं चाह रहा हूँ कि थीम्स में चेंज करूँ
तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक पेड थीम है वो मैंने डाला हुआ है। सपोज मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। जब आप इसे एक्टिवेट कर देंगे तो अब हम लोग जब ये वेबसाइट विजिट करते हैं तो देखते हैं ये वेबसाइट अब क्या होगा। अब वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा डिज़ाइन चेंज लग रहा है। अब सपोज़ मैं चाह रहा हूँ नहीं और मैं कुछ इसमें चेंजेस करूँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं, रीडिंग में, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, योर होम पेज सेटिंग। क्या चाहते हैं कि हम लोग होम पेज पे क्या दिखे। सपोज़ मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट अस पेज जो है वो मेरे होम पेज पे दिखे, तो मैं यहाँ सेव चेंज कर देता हूँ। अब क्या होगा, अगर ये वेबसाइट को हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ हेलो वर्ल्ड आ रहा था, अब देखो ये हमारा क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस पेज आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इस कॉन्टैक्ट अस पेज को कुछ और इसमें हम लोग एडिट करें। मैंने अभी जो थीम इंस्टॉल किया है हम लोग उसमें चलते हैं। यूज़ डीवी बिल्डर हम लोग, ये थीम है, इस थीम में हम लोग जाते हैं। हम लोग यहाँ इनेबल विजुअल बिल्डर में जाएंगे और जब आप पहली बार ये ओपन करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, चूज़ ए प्री मेड लेआउट या क्लोन एग्जिस्टिंग पेज। हम लोग ब्राउज लेआउट करते हैं और जब ब्राउज लेआउट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स आप देख सकते हैं, बहुत सारा फ्री टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ पे सपोज मुझे कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट। अब मुझे लग रहा है कि ये पेज मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं करता हूँ यूज़ दिस लेआउट। अब होगा क्या कि ये जो लेआउट है जो पहले से बना हुआ वो लेआउट मेरे वेबसाइट पे इंपोर्ट हो जाएगा और मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एडिट करना है और मेरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये एक लेआउट है जो एक कोर्स वेबसाइट के लिए है, ये हमने इंपोर्ट किया और ये वेबसाइट पूरी तरह से यहाँ पे इस तरह दिख रही है। आपको करना क्या है, सिर्फ इनेबल विजुअल बिल्डर जाना है और यहाँ पे आपको जो एडिट करना चाहें आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और आपकी वेबसाइट रेडी है। इतना आसान हो जाता है आपको वर्डप्रेस में वेबसाइट डिज़ाइन करना। अब जैसे देख रहे हैं हम लोग ये एडिट हो गया। अब मुझे ये एडिट करना है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको करना है द बेटर वे टू लर्न कोड, या सपोज मैं इसे कर देता हूँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग। बस फिनिश। आपको ये करना है, यहाँ टिक किया आपने और हम लोग यहाँ पे इसे आके हम लोग ये कंप्लीट लेआउट को हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। तैयार हो गई आपकी वेबसाइट। इतना आसान है वर्डप्रेस से वेबसाइट डिज़ाइन करना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डिज़ाइन में कुछ बातें समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग कितनी आसानी से वर्डप्रेस में वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट्स क्या होती है। हम लोग एसईओ से क्या समझते हैं। जब हम लोग एसईओ का बात करते हैं, एस का मतलब यहाँ होता है सर्च, ई का मतलब होता है इंजन, ओ का मतलब होता है ऑप्टिमाइजेशन। मतलब अपने वेबसाइट को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना ताकि जो आपकी वेबसाइट है वो सर्च इंजन पे रैंक करे। सर्च इंजन मतलब क्या हुआ, गूगल पे। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू यूज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टू हेल्प योर साइट रैंक हायर इन सर्च रिजल्ट्स। By creating an SEO friendly website, you will rank better in the search result and drive more traffic to your page. अगर आप शुरू से ही एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो रूल्स है वो अपने वेबसाइट पे फॉलो करेंगे तो आपकी इस वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन पे रैंक करेगी और आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक, बहुत सारा ट्रैफिक जो है, जो यूज़र आपके सर्विस को या प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है वो सर्च करते हुए आपके पास पहुंचता है। तो अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना आपके कोई गूगल पे सर्च करेगा तो हमारा ये लोकल बिजनेस है, वहाँ पे आप साइट देख सकते हैं और यहाँ पे सर्च, यहाँ एसईओ में भी देख सकते हैं हमारी साइट यहाँ रैंक कर रही है। उसके अलावा हमारी एक और साइट है जो यहाँ रैंक कर रही है। तो अगर ये जो ट्रैफिक है ये यूज़र सर्च करते हुए आ रहा है कोई कि उसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है और तब मेरी साइट वहाँ पे उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे दिख रही है, तो ये अपने आप नहीं होता है। आपको अपने वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाना पड़ता है, तभी वो वेबसाइट रैंक करती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना पे मेरा क्या आ रहा है, इनर पेज आ रहा है। मतलब वेबसाइट का एक इंटरनल पेज को मैंने स्पेसिफाई किया है कि इस कीवर्ड के लिए ये पेज आना चाहिए रैंकिंग में। ये ऐसा नहीं है कि मैंने गूगल को बोला कि मेरे इस साइट पेज को रैंक दो। मैंने एसईओ टेक्निक्स अप्लाई किया इस वेबसाइट के लिए, इस पर्टिकुलर पेज के लिए, कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मेरी साइट टॉप पे आए। तो जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट हो। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या होता है। सबसे पहले कीवर्ड्स क्या होता है, लास्ट वीडियो में भी हमने बात किया, इसमें थोड़ा डिटेल में बात करते हैं।
कीवर्ड्स जो है वो आपका जो प्रोबेबल कस्टमर है, जो आइडियल कस्टमर है, वो आपकी कंपनी के बारे में तो नहीं जानता है, वो आपको भी नहीं जानता है। वो क्या चाहता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करूं, या मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना में अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की कंपनी है जो प्रोवाइड कर रही हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मैं उसको जानूं। तो मेरे लिए कीवर्ड क्या हुआ, मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना मेरे बिजनेस के लिए ये मेरा कीवर्ड है। मैं क्या चाहूँगा कि इस कीवर्ड पे मैं सर्च इंजन पे रैंक करूँ, ताकि एज अ यूज़र जब कोई ये कीवर्ड गूगल ये पे डाले या किसी भी सर्च इंजन पे डाले तो मेरी साइट ऊपर आए। तो ये जो वर्ड है जो यूज़र टाइप करते हैं सर्च इंजन में, उसे हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। हो सकता है आपको 1, 2, 3 या 10 कीवर्ड तक आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड पता हो, पर ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे जो आपको नहीं पता है, पर आपका जो प्रोबेबल कस्टमर है वो कीवर्ड सर्च कर रहा होगा। तो ये कीवर्ड के बारे में हमें पता कैसे चलेगा, मतलब मैं कैसे जानूंगा कि कितने तरीके से मेरा जो प्रोबेबल कस्टमर है, जो मेरा आइडियल कस्टमर है, वो मेरे को सर्च कर रहा होगा। तो इसके लिए चलिए मैं आपको टूल बताता हूं जिसका नाम है गूगल एडवर्ड्स का कीवर्ड प्लानर। हम लोग अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं और हम लोग वहां सर्च करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर। ये गूगल का एक टूल है, हम लोग इस पर, आप यहाँ देख रहे हैं चूजिंग राइट कीवर्ड टू यूज़, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे साइन इन करते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको अपना ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर करना होगा। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कीवर्ड प्लानर में यहाँ पे पहुँच गया हूँ। ये हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर है। अगर आप सपोज यहाँ नहीं पहुँचते हैं डायरेक्ट तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। टूल्स एंड सेटिंग्स में है, टूल्स एंड सेटिंग्स में प्लानिंग में हमारा कीवर्ड प्लानर यहाँ पे लाई करता है। तो ये पेज खुलेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, आपको नया कीवर्ड फाइंड आउट करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पटना, कि इससे रिलेटेड और क्या क्या कीवर्ड हो सकता है जो लोग सर्च कर रहे होंगे वो मेरे को बताओ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल ने हमें सजेशन दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पटना, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पटना, एसईओ ट्रेनिंग इन पटना, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना। किसी का मीडियम सर्च है, किसी का लो है, क्योंकि मैं एकदम सिटी स्पेसिफिक मैं सर्च कर रहा हूँ। एसईओ कोर्स इन पटना, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेज इन पटना। ये सारा कीवर्ड्स है जो गूगल मुझे बता रहा है कि आप जो कीवर्ड डाल रहे हो उससे रिलेटेड, और ये सारे कीवर्ड्स हैं जो लोग और सर्च करते हैं। या सपोज आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है, तो आप ये कर सकते हैं। हम लोग प्लानिंग जाते हैं, वापस कीवर्ड प्लानर में जाते हैं और हम लोग यहाँ पे करते हैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और स्टार्ट विथ ए वेबसाइट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्पिटिटर का वेबसाइट है, सपोज यही मेरा वेबसाइट है, कॉम्पिटिटर का वेबसाइट है, मैं ये वेबसाइट को यहाँ पे डाल दूंगा और गूगल को बोलूँगा कि यूज़ द इंटायर साइट। इस साइट पे किस किस कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है, लोग किस किस कीवर्ड से ट्रैफिक मतलब सर्च कर रहे हैं। अब देखिए ये एडवांस डिजिटल मार्केटिंग, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्री, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, यानी ये सारा कीवर्ड्स पे मेरे साइट पे इस तरह का ट्रैफिक आ रहा है या मैंने इस तरह का कंटेंट यूज़ किया है जहाँ से ट्रैफिक आएगा। तो आप ये तरीका यूज़ करके कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ से हमें क्या पता चला, हमें यहाँ से कीवर्ड पता चलता है और उस कीवर्ड से रिलेटेड मैं क्या करूँगा, अपने वेबसाइट में कंटेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करूँगा। जब आप अपने वेबसाइट पे कंटेंट प्रिपेयर करेंगे ये सब कीवर्ड से, तो ऑब्वियस है वो कीवर्ड आपके सर्च इंजन पे वो पेज वेबसाइट आने लगेगी उस कीवर्ड पे, तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं ट्रैफिक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ट्रैफिक क्या होता है, एसईओ क्या हुआ, कीवर्ड क्या हुआ, पर यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू पूरा दिया जा रहा है कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। वेबसाइट हमने कैसे काम करता है ये हमने सीख लिया, वेबसाइट कितने तरह की होती है वो सीखा, वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे करते हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट क्या होती है, पोस्ट्स क्या होता है, पेजेस क्या होता है, थीम्स का क्या काम है, प्लगइन्स का क्या काम है, ये आपने सीखा। हाँ, आपने सीखा कि हम लोग कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट क्या होती है, कीवर्ड का इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रैफिक। जो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी साइट पे ट्रैफिक आएगी, कितने तरह का ट्रैफिक होता है, क्या क्या होता है, और इसके बारे में बहुत सारा चीज़ की हम लोग का जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं वो क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, कैसे वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ये सारा चीज़ हम लोग डे 4 में सीखेंगे। हम लोग यहाँ पे डे 3 को कंक्लूड करते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन है आपके पास,
तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा जो फेसबुक का प्राइवेट ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाएं, अपना सवाल पूछें और हम लोग उसका आंसर करेंगे। और इस वीडियो के नीचे कुछ टास्क दिए गए हैं, उस टास्क को जरूर कंप्लीट करें कि जो लोग कंप्लीट 5 डेज का 5 टास्क कंप्लीट करेगा उसे हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिसका प्राइस मोर देन 50,000 है, वो हम लोग फ्री में देने वाले हैं। और ऐसे 2 बंदों को फ्री में मिलेगा जो ये पूरा टास्क कंप्लीट करेगा। और ये जो प्राइस है वो मंथली रन करता है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर जो टास्क कर रहे हैं उस मंथ में आपको वो जो विनर होगा वो अनाउंस्ड होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, पूरा टास्क कंप्लीट करें और डे 4 में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, बाय।